नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जो आपके निवेश के सफर में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज आइए टेक्निकल एनालिसिस में एक जरूरी टूल को अनलॉक करें। यह टूल आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करेगा और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। हैंगिंग मैन पैटर्न यह एक ऐसा पैटर्न है जो आपको संभावित ट्रेंड रिवर्सल के बारे में जानकारी देता है। सोचिए, आप ड्राइव कर रहे हैं, एक लंबी यात्रा पर निकले हैं और आपको अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचना है और आपको एक शार्प टर्न वार्निंग दिखती है। यह वार्निंग आपको सतर्क करती है कि आगे एक खतरनाक मोड़ है और आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यह पैटर्न आपके मार्केट के लिए एक वार्निंग साइन है। यह आपको बताता है कि मार्केट में कुछ बदलने वाला है और आपको तैयार रहना चाहिए। हैंगिंग मैन एक अपर ट्रेंड के संभावित एंड को सिग्नल करता है। यह दर्शाता है कि जो तेजी का दौर चल रहा था वह अब समाप्त होने वाला है। यह हिंट देता है कि सेलर्स स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाजार में बेचने वालों की संख्या बढ़ रही है और वे कीमतों को नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसे स्पॉट करने से आपको प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। आप अपनी पोजीशन को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने लाभ को बचा सकते हैं और पीक पर खरीदने से बचने में हेल्प मिलती है। आप सबसे ऊंचे दाम पर खरीदने से बच सकते हैं जिससे आपको नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक है जो एक खास दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी को दर्शाती है, जो एक स्ट्रांग रैली के बाद अपीयर होती है, यानी जब बाजार में लगातार तेजी बनी हुई थी उसके बाद यह पैटर्न दिखाई देता है जो टॉप पर वीकनेस दिखाती है। यह संकेत देता है कि अब तेजी कमजोर पड़ रही है और कीमतें गिरने की संभावना है। हालांकि यह रिवर्सल की गारंटी नहीं देता क्योंकि मार्केट में कई फैक्टर्स काम करते हैं और कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता। यह आपकी पोजीशन रिव्यू करने के लिए एक पावरफुल अलर्ट है। यह आपको अपनी निवेश स्थिति का आकलन करने और जरूरी कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इस पैटर्न को मास्टर करना यानी इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझना और इसका सही इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपकी ट्रेडिंग किट में एक स्पेशलाइज्ड टूल ऐड करने जैसा है। यह आपको मार्केट को बेहतर ढंग से समझने और सही फैसले लेने में मदद करेगा। आइए इसमें डाइव करें, इस पैटर्न के बारे में गहराई से जानें और इसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करें और सीखें कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए हैंगिंग मैन का यूज कैसे करें। यह आपको बेहतर निवेश निर्णय लेने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। हैंगिंग मैन का यूज करने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह पैटर्न दिखता कैसा है। यह एक खास तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में संभावित ट्रेंड रिवर्सल की ओर इशारा करता है। इसलिए इसे पहचानने के लिए आपको इसकी यूनिक शेप को पहचानना होगा। इसकी बनावट ही इसे खास बनाती है और दूसरे पैटर्न से अलग करती है। इसमें रेंज के टॉप पर एक स्मॉल बॉडी होती है जो ये दिखाती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस करीब करीब एक जैसे थे। ये एक तरह की अनिश्चितता को दर्शाता है जिसमें एक लॉन्ग लोअर विक होती है जो ये बताती है कि ट्रेडिंग सेशन के दौरान प्राइसेस में गिरावट आई थी, जो बॉडी की लेंथ से कम दोगुनी होती है। ये लंबी विक दिखाती है कि सेलर्स ने प्राइसेस को नीचे ढकेलने की कोशिश की लेकिन बायर्स ने फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया। बॉडी का कलर रेड या ग्रीन उतना जरूरी नहीं है, उसके साइज और पोजीशन से कम मैटर करता है। हैंगिंग मैन की बॉडी छोटी होनी चाहिए और ये कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपरी हिस्से में होनी चाहिए। इसमें थोड़ी या कोई अपर विक नहीं होती जो ये दर्शाती है कि बायर्स कीमतों को ऊपर ले जाने में असमर्थ रहे, जो दिखाता है कि बायर्स प्राइसेस को और ऊपर नहीं धकेल पाए। ये मार्केट में रिजेक्शन का संकेत देता है। ये पैटर्न केवल एक क्लियर अप ट्रेंड के बाद ही मैटर करता है क्योंकि ये एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है, इसलिए हैंगिंग मैन को हमेशा मौजूदा मार्केट ट्रेंड के संदर्भ में देखना चाहिए। डाउन ट्रेंड में उसी कैंडल को हैमर कहा जाता है और इसका मतलब हैंगिंग मैन से बिल्कुल अलग होता है और ये ऑन पोजिट सिग्नल देता है जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न का संकेत देता है। याद रखें, हैंगिंग मैन केवल एक रैली के टॉप पर एक वार्निंग है जो ये बताती है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। हर कैंडलस्टिक एक स्टोरी बताती है, एक कहानी जो मार्केट के सेंटीमेंट और ट्रेडर्स के बीच के बैटल को दर्शाती है। यह सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि यह मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी की विजुअल रिफ्लेक्शन है। हर कैंडलस्टिक हमें बताती है कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बायर्स और सेलर्स के बीच क्या हुआ। यहां हैंगिंग मैन क्या रिवील करता है?
हैंगिंग मैन एक ऐसा पैटर्न है जो अक्सर अपर ट्रेंड के टॉप पर दिखाई देता है और ये एक पोटेंशियल बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। इस पैटर्न को समझना ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये उन्हें मार्केट में होने वाले पॉसिबल चेंजेस के बारे में अलर्ट करता है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बायर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, वे सोचते हैं कि प्राइस और ऊपर जाएगा। मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट पीक पर होता है और ऐसा लगता है कि ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा। हर कोई खरीद रहा है और कोई भी बेचने के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन अचानक सेलर्स प्राइस को तेजी से नीचे ढकेलते हैं। एक शार्प डिक्लाइन होता है जो बायर्स को सरप्राइज कर देता है। यह सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है कि मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है, जिससे लॉन्ग लोअर विक बनती है। यह विक दिखाती है कि प्राइस एक पॉइंट पर बहुत नीचे चला गया था। बायर्स वापस फाइट करते हैं, वे प्राइस को वापस ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। यह एक बैटल है जहां बुल्स और बेयर्स दोनों अपनी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। प्राइस को ओपन के पास क्लोज करते हैं, लेकिन डैमेज हो चुका होता है। यह डैमेज मार्केट साइकोलॉजी में एक शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग लोअर शैडो एक स्कार है जो दिखाती है कि सेलर्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो सेलर्स की हिडन स्ट्रेंथ को दिखाती है। यह इंडिकेट करता है कि बेयर्स अब मार्केट में ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। ये बायर्स के कॉन्फिडेंस को हिलाता है क्योंकि उन्हें अब लगने लगता है कि शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है और मोमेंटम में एक संभावित शिफ्ट का सिग्नल देता है। ये एक वार्निंग साइन है कि अप ट्रेंड वीक हो रहा है। हैंगिंग मैन बुलिश ट्रेंड में एक क्रैक को मार्क करता है। ये दिखाता है कि बुल्स की पकड़ अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही। ये एक वार्निंग है, पावर का बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। अब सेलर्स ज्यादा कंट्रोल में आ रहे हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स इसे नोट करते हैं। वे जानते हैं कि हैंगिंग मैन को इग्नोर नहीं करना चाहिए और एक पोटेंशियल रिवर्सल के लिए प्रिपेयर करते हैं। वे अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। टॉप पर इस साइकोलॉजिकल क्लू को इग्नोर न करें। ये मार्केट साइकोलॉजी को समझने और सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। हर हैंगिंग मैन एक ट्रू रिवर्सल नहीं होता, कंफर्मेशन की है। अगले दिन एक बेयरिश कैंडल देखें जो हैंगिंग मैन की बॉडी के नीचे क्लोज हो। पैटर्न वाले दिन हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम सिग्नल में स्ट्रेंथ ऐड करता है। सुनिश्चित करें कि पैटर्न एक मैच्योर अपट्रेंड को फॉलो करता है, ना कि केवल कुछ ग्रीन कैंडल्स को। लोअर विक कम से कम बॉडी की दोगुनी होनी चाहिए, जिसमें थोड़ी या कोई अपर विक न हो। सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आने वाले दिनों में प्राइस हैंगिंग मैन के लो के नीचे ब्रेक करता है। इससे और सेलिंग ट्रिगर होती है क्योंकि ट्रैप्ड बायर्स एग्जिट करते हैं। सिग्नल पर एक्ट करने से पहले इन क्लूएज का वेट करें। हैंगिंग मैन को ट्रेड करने के लिए तैयार हैं? यहां एक सिंपल प्लान है। जब प्राइस हैंगिंग मैन के लो के नीचे ब्रेक करे तो एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर करें। अपना स्टॉप लॉस पैटर्न के हाई के ठीक ऊपर रखें। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। अपना प्रॉफिट टारगेट अगले सपोर्ट लेवल पर सेट करें या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे 1:2 का यूज करें। उदाहरण, अगर आपका रिस्क RS 50 प्रति शेयर है तो कम से कम RS 17 प्रॉफिट का एम रखें। यह अप्रोच इमोशन को हटाता है और आपकी ट्रेडिंग को डिसिप्लिन रखता है। ट्रेड करने से पहले हमेशा अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करें। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स के लिए अपने प्लान पर टिके रहें। हैंगिंग मैन की रिलायबिलिटी को दूसरे टूल्स के साथ कंबाइन करके बूस्ट करें। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल के लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स के पास पैटर्न देखें। RSI जैसे इंडिकेटर्स का यूज करें। अगर ये ओवरबॉट है तो बेयरिश केस स्ट्रॉन्ग है। एक बेयरिश MACD क्रॉसओवर और कंफर्मेशन ऐड करता है। डेली या वीकली चार्ट्स पर फोकस करें। हायर टाइम फ्रेम्स ज्यादा रिलायबल सिग्नल्स देते हैं। क्लियर पैटर्न्स के लिए हाई वॉल्यूम वाले लिक्विड स्टॉक्स ट्रेड करें। इन फैक्टर्स को कंबाइन करने से फॉल्स सिग्नल्स फिल्टर होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हैंगिंग मैन को मास्टर करने के लिए कॉमन पिटफॉल्स से बचें। कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर ना करें, केवल तभी एक्ट करें जब ये एक रियल अपट्रेंड के बाद अपीयर हो। कंफर्मेशन का वेट करें। कैंडल बनते ही जंप ना करें। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें। होप कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। याद रखें, कोई भी पैटर्न फुल प्रूफ नहीं है। हर बार अपने रिस्क को मैनेज करें। हायर एक्यूरेसी के लिए हैंगिंग मैन को दूसरे टूल्स के साथ कंबाइन करें। प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ आप इस पैटर्न को एक प्रो की तरह स्पॉट और ट्रेड करेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।